वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो होगा अबाउट द सिलेबस एंड द स्ट्रेटजी फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, सो आई थिंक आप सब ने एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा, बट हियर आई विल शेयर विथ यू एक बहुत ही पुराना सिलेबस है, वही एंथ्रोपोलॉजी यूजीसी नेट का ही। तो वहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ें दिया गया है, बट इन ए मोर डिटेल्ड वे आई विल शेयर विथ यू। ओके, तो उसी से हम वही डिटेल्ड सिलेबस के बेसिस में वी विल डिस्कस आवर स्ट्रैटेजी फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023। लेट्स स्टार्ट। हैज़ 10 यूनिट्स, 10 यूनिट का सिलेबस है। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम पहले उसको डिवाइड करते हैं कि ऑल द पर्टिकुलर चैप्टर्स आर बेसिस ऑन व्हाट। देखिए, जैसे कि पहला चैप्टर है आपका, ठीक है, पहला चैप्टर इज अबाउट द जनरल पेपर प्लस रिसर्च, या फिर हम उसे कह सकते हैं इट इज़ रिसर्च के बारे में चैप्टर 1 डेडिकेटेड है। फिर अगर हम देखें तो चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 दैट इज बेस्ड ऑन बायोलॉजी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 2, 3 एंड 4 जो है दैट टारगेट्स द बायोलॉजिकल एरिया। देन कमिंग टू 5 एंड 6, 5 and 6 dedicated है to prehistoric archaeology, और लास्ट 7, 8, 9, 10 आपका है अबाउट सोशल पेपर, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो पहले आपने इसको याद रखना है। सिलेबस को आप जितना डिकोड करेंगे उतना ही आपको इजी होगा लर्न करने में। अगर आपको सिलेबस ही याद नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हैं आपको पता नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होगा टू क्रैक द यूजीसी नेट। आपका दिमाग में जितना सिलेबस क्लियर है उससे उतना ही आपका एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट होते जाएगा। तो फर्स्ट सिलेबस को हमेशा याद रखिए कि सिलेबस जो है यूजीसी नेट एंथ्रोपोलॉजी का, उसे कैसे मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा कि इस पेपर को कैसे करेंगे, इस पेपर को कैसे करेंगे, एंड सो लेट्स बिगिन विथ चैप्टर 1 विच इज़ रिसर्च। देखिए, रिसर्च के अंदर का जितना भी सिलेबस है उसको हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, देखिए, पहला आप देखेंगे इन योर सिलेबस इटसेल्फ, पहला पार्ट दिया गया है अबाउट सम बेसिक्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, व्हाट इट्स एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप क्या है, व्हाट इज रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो दैट विल कवर ऑन इन द बेसिक्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। फिर अगर सेकेंड पार्ट देखेंगे तो इट इज़, हम उसे डिवाइड करेंगे इन रिसर्च कॉन्सेप्ट्स। रिसर्च के अंदर छोटे छोटे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम कवर करेंगे इन रिसर्च कॉन्सेप्ट्स। नंबर 3, थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिसर्च मेथड्स। रिसर्च में हम क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, ब्रॉडली जितना सिलेबस में दिया है वी विल कवर ऑन दैट। फिर नंबर 4 में हम करेंगे अबाउट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या पार्ट कवर किया जाता है इन एंथ्रोपोलॉजी विच इज़ ओनली प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस इटसेल्फ, उतना ही हम करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट इज द टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। व्हेन डाटा कलेक्शन हो जाता है उसके बाद वी डू द एनालिसिस। ठीक है, तो उसके अंदर ब्रॉडली क्या क्या यूज होता है हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन चैप्टर 1 वी विल बी कवरिंग दिस 5 ब्रॉड एस्पेक्ट। इस चीज़ को अच्छे से देख के लिख लीजिए। नेक्स्ट, okay, so now let's start chapter 2, 3 and 4. The 2, 3, 4 is about biological anthropology, so let's divide the chapter. Okay, chapter 2, in chapter 2 we will study 4 things. Number 1, the evolution theories plus the basics of primates including the geological time scale. Number 2, we will study before Australopithecus. Then number 3, third part we will study the Australopithecus, and then we will study who comes after Australopithecus. Okay, chapter 2 will be covering only about the evolution part. Then chapter 3 we will study about racial classification by all the authors. Then we will study next about genetics, methods of genetics, then we will study genetics, and last is about inheritance. So basically the chapter will be about racial classification and genetics, and the last in chapter 4
we will study about growth development first, then secondly we will study about human ecology, and lastly we will study the demography. So it's all basically about growth and development. So chapter 2, 3 and 4 will focus majorly about evolution, second about racial classification and genetics, and third about growth and development. Coming to chapter number 5 and 6, here we will deal with prehistoric archaeology. Here only 2 chapters. So in chapter 5 we will study first about the basics of prehistoric archaeology, about dating and dating methods. Then we will learn about geological time scale again. Then we will study tool typology and technology, and we will study the lithic cultures in Europe. Then chapter 6 we will deal about lithic cultures in India, Indus Valley civilization and Iron Age. So basically it will be broadly divided into dating, tool techniques, typology, then lithic cultures. Okay. So coming to the last part, chapter 7, 8, 9 and 10 will deal with sociocultural anthropology. Here in chapter 7 we will focus on what is society, what is culture, what is family, marriage, kinship, about economic anthropology, about legal anthropology, political anthropology and religion or religious anthropology. Then in chapter 8 we will study all the theories in socio-cultural anthropology. Then in chapter 9 we will study about scheduled caste, scheduled tribe, village studies, and about Indian anthropologists and their contribution. And lastly in chapter 10 we will study about small scopes of social anthropology. Okay, we had come to the end, so we will sum it up. So summing up, our code will be 1, 2, 3, 4. Remember, 1, 2, 3, 4. So on one chapter we will learn on research, then 2 chapter we will dedicatedly learn for prehistoric archaeology, then 3 chapters we will learn based on biological anthropology, and last 4 chapters we will learn on socio-cultural anthropology. So remember 1, 2, 3, 4, and in the next video we will learn about the different book resources. Then we will start the next journey. Thank you.